एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आरती गिरी। आई एम इंग्लिश लर्नर। इस वीडियो में मैं इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। एक वन गो में कैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, एक प्रॉपर एक सर्कल फिनिश होने तक हमें उस सर्कल में रुकना नहीं है किसी भी जगह पे एक सेंटेंस को बोलते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू से शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो अगर मैं इसे बोल रही हूँ शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये एक फ्लो हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं रुक कर बोलूँ शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट्स नॉट बैड, but yeah, I have to practice. I don't know why, but I just want that fluency in my spoken, the flow, the kind of rhythm while speaking any kind of sentence. So let's work on like one by one on each kind of sentences. This will be kind of practice. Let's start this. Without further ado, ये पहला वर्ड है जो मैंने सोचा है कि ये पता तो था लेकिन इंट्रोड्यूस करना था। विदाउट फर्दर अडू, इसका मतलब होता है बिना देरी किए। नेक्स्ट इज वाटर रेस्टोरेंट। अच्छा, आपने देखा होगा कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट। टॉ मतलब रेस्टोरेंट ऐसे कुछ होता है। वाटर रेस्टोरेंट, द फूड दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कुछ भी हो सकता है। ये एक तरीका है कहने का कि लाजवाब था, मतलब कि बहुत ही मस्त था, बहुत ही डिलीशियस था। तो इस तरीके से बोलने के लिए हम बोलते हैं कि हिज पेंटिंग वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट फूड वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, योर स्पीकिंग स्किल्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, योर राइटिंग स्किल्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, you speak so good, your speaking skills are out of this world। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एक सेंटेंस से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। मतलब इस सेंटेंस का मैंने सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि दो चीज़ पकड़ी। दूसरा, इस सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करनी है और बहुत बार प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती होती है, मेरे से अपनी बता रही हूँ मैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज योर बिहेवियर वॉज आउट ऑफ लाइन। आपका बिहेवियर जो था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। योर बिहेवियर वॉज आउट ऑफ लाइन। एंड इसको बोलने का एक और तरीका है लाइक आउट ऑफ लाइन। ये तो था पास्ट में, वॉज आउट ऑफ लाइन। प्रेजेंट में अगर बोले कि आपका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, योर बिहेवियर इज आउट ऑफ लाइन। एंड इसके लिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो सही से नहीं है, यू आर आउट ऑफ लाइन, यू आर सेइंग सो रॉन्ग। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, बट आउट ऑफ लाइन इट मीन्स जो ठीक नहीं है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन। इन पर्सन मतलब होता है अब तक आप ऑनलाइन चैट करते थे या आपका कोई कस्टमर है, कोई इंसान है जिससे आप अब तक ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, अब आप इन फिजिकल आप किसी से मिल रहे हैं कहीं पर, तो उसे बोलते हैं इन पर्सन मीटिंग। ओके, सो इट्स ग्रेट टू फाइनली मीट इन पर्सन। तो आप जब बहुत टाइम बाद किसी से ऐसे मुलाकात करते हैं तब आप बोलते हैं कि इट्स ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन। सो या आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज शी इज आउट ऑफ योर लीग। वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है या फिर तुम्हारी औकात से बाहर है, ऐसा कुछ बोलने के लिए शी इज आउट ऑफ योर लीग। एंड द नेक्स्ट वन इज बहुत ही स्किलफुली जो चीज़ बनाई जाती है या प्लान की जाती है उसके लिए बोलते हैं इंजीनियस। या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट और स्किलफुल जो इंसान होता है या कोई भी चीज़ होती है उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं इंजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सो इंजीनियस, लाइक वो बहुत ही स्किलफुल है या बहुत ही इंटेलिजेंट है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज that is an ingenious idea, that is an ingenious idea। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट इज योर टीचिंग मेथड इज इंजीनियस, योर टीचिंग मेथड इज इंजीनियस, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब है। एंड ऐसे ही आपने देखा होगा अनॉयड। आपने एक चीज़ नोटिस की हो, अनोइंग एंड अनॉयड, इनको कब यूज करते हैं? जब हम किसी की स्टेट बताते हैं। पेन गिर गया, एक सेकंड। जब आप किसी की स्टेट बताते हैं, जैसे कि ही इज सो अनॉयड, आई एम सो अनॉयड, माई फ्रेंड इज सो अनॉयड, माई फादर इज सो अनॉयड,
तो अब हम किसी की स्टेट बता रहे हैं कि वो अनॉय है, परेशान है, तंग है या फिर गुस्से में है, तब हम बोलते हैं कि अनॉयड है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि उसकी हरकत बहुत ही अनोइंग है, मतलब अगर हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो अनोइंग है, तब हम बोलते हैं कि दैट इज सो अनोइंग, योर बिहेवियर इज सो अनोइंग, आई एम सो अनॉयड, ही इज सो अनॉयड। सो डिफरेंस समझना। एंड द नेक्स्ट इज वरिड या वरीइंग, एंड द नेक्स्ट इज scared, डरा हुआ, I'm so scared, she's so scared, I got scared, and I got scared, not scared. Okay, next is mesmerized, I'm so mesmerized, she's so mesmerized, या फिर बोल सकते हैं this painting is so mesmerizing, this ambitious, या फिर हम बोल सकते हैं this building is mesmerizing, you can, this picture is mesmerizing, I'm so mesmerized. So आप ऐसे बना सकते हैं। ये सिर्फ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या फिर मेरे को वो चीज़ सही करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि तुम्हें ये चीज़ गलत बोली है या गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है, या तुम इस चीज़ को सही करो, तो मैं उस पर काम करूँगी, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। गलतियाँ मैं बहुत करती हूँ, ये चीज़ मुझे पता है, बट सीख रही हूँ। गलत है तो आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। एंड नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटेड। अगर स्टेट बता रहे हैं कि वो बहुत ही डिसअपॉइंट है, तब बोलेंगे ही इज सो डिसअपॉइंटेड। या फिर बोल सकते हैं कि उसकी हरकत बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, हिज बिहेवियर या हिज एटीट्यूड इज डिसअपॉइंटिंग, हिज एटीट्यूड इज डिसअपॉइंटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जिनको हमें वन गो में बोलना है या फिर प्रैक्टिस करनी है कि एक फ्लुएंसी के साथ बोलें, ज़्यादा हिचकिचाएं नहीं, एक क्लैरिटी हो, इन सेकेंड्स हम उन सेंटेंसेस को बोल सकें, तो वो प्रैक्टिस करना है। इसमें कुछ भी लर्निंग वाली चीज़ नहीं है ऐसी। आई वॉज अ लिटिल अनॉयड अबाउट द होल थिंग। इस सेंटेंस को वन गो में बोलना है, ठीक है। I was a little annoyed about the whole thing. I was a little annoyed about the whole thing. Next is this is so annoying. This is so annoying. This is so annoying. And the next is I'm annoyed with him for turning up so late. Turning up मतलब पहुंचना, arrive, ठीक है। For example, I'm annoyed with him. I'm annoyed with him for turning up so late. I'm annoyed with him for turning up so late. So एक वन गो में बोलने की कोशिश करते हैं। आई एम अनॉयड विद हिम, इसको मैं खुद ही नहीं बोल पा रही, प्रैक्टिस करते हैं। आई एम अनॉयड विद हिम फॉर टर्निंग अप सो लेट। आई एम अनॉयड विद हिम फॉर टर्निंग अप सो लेट, ठीक है। नेक्स्ट इज ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर। एक्सेप्शनल, कोई भी चीज़ जो बहुत ही अलग है या बहुत ही बढ़िया चीज़ है, उसके लिए बोलते हैं एक्सेप्शनल, बहुत ही उम्दा। ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर या एक्सेप्शनल आर्टिस्ट या एक्टर, प्लेयर, कुछ भी बोलना है आप बोलिए। शी इज क्वाइट नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, इसको आप ऐसे नहीं बोल करके आप थोड़ा सा फास्ट बोल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ना। नॉलेजेबल, शी इज सो नॉलेजेबल, आई एम सो नॉलेजेबल। आई एम लेस, मतलब मैंने ना लास्ट कुछ वीडियोस में ये वर्ड यूज़ किया था और शायद वो सेंटेंस मैंने कुछ गड़बड़ी तो की थी, उसमें मैंने नॉलेजेबल यूज़ किया था वर्ड, लेकिन मैंने थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि प्रॉपर यूज़ नहीं था, तो शी इज़ क्वाइट नॉलेजेबल, ऐसे बोल सकते हैं। वन गो में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपने सुना ही होगा, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। Sports is not my cup of tea. Writing is not my cup of tea. Talking to strangers is not my cup of tea. Cup of tea मतलब जो, जिस चीज़ को मैं मैं जिस चीज़ को करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या जो चीज़ मेरे को नहीं आती है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और करता नहीं हूँ, तो उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, वाई आर यू डूइंग इट सो हार्ड, लाइक। And the next is, he is my age. He is my age. अगर इसी को हम इंटेरोगेटिव में बोलें, is he your age?
Is he your age? Isn't he your age? Isn't he your age? He was my age. He was my age. Was he my age? Was he my age? तो आप एक सेंटेंस को इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव अलग अलग पैटर्न्स में बनाओगे तो और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट इज रॉन्ग विद यू. प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है. व्हाट इज रॉन्ग विद यू. व्हाट इज रॉन्ग विद यू. नेक्स्ट इज हाउ इज एवरीथिंग. हाउ इज एवरीथिंग. हाउ इज एवरीथिंग. हाउ इज एवरीथिंग. ऐसा होता है कि सेंटेंसेस आते हैं लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो फंबल कर जाते हैं. एंड वो जो स्टैमर हम करते हैं, लाइक बीच में जो हम रुक करके फिर दोबारा से बोलते हैं, तो वो होता है, सबके साथ होता है. और स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब वो ज़्यादा होता है. और वो इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं और हम बार बार अपनी टंग को एक हैबिट में लेकर आ रहे हैं कि वो स्मूथली, फ्लुएंटली और बहुत ही नाइसली, ग्रेसफुली उस चीज़ को बोल पाए, न कि वो ट्विस्ट कर जाए जब बोल रहे हैं तब. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी टंग को और ज़्यादा प्रैक्टिस में यूज़ करें ताकि हम हैबिचुअल हो जाएं उन शब्दों को प्रोनाउंस करने के लिए और बहुत ही स्मूथली बोलने के लिए, क्योंकि ये मैं करती हूँ और मुझे ऐसा ही बताया गया है कि ऐसा ही करना है. एंड अगर हम बोलते हैं कि आपको इंतज़ार कराया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मतलब इंतज़ार कराया उसके लिए सॉरी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग. आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग. आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग. ऐसे बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज आई एम ऑन माई वे. आई एम ऑन माई वे. मैं अभी रास्ते में हूँ. आई एम ऑन माई वे. आई एम ऑन, ऐसे पता है मेरे टीचर ने बताया कि आप आई एम ऑन माई वे, ये गलत नहीं है, सही है. लेकिन जब आप फ्लुएंसी की बात करते हैं तो आप नोटिस करना कि वो आई एम को बिल्कुल क्या करते हैं, एकदम एक साथ बोलते हैं. कैसे. आई एम ऑन माई वे. आम कर देते हैं. आई एम की जगह वो आम कर देते हैं. आई एम ऑन माई वे. आई एम ऑन माई वे. ही इज ऑन हिज वे. ही इज ऑन हिज वे. एंड आपको बता दूं कि कंजूस जो होता है उसको इंग्लिश में माइजर भी बोलते हैं, क्लोज फिस्टेड भी बोलते हैं, और जो खर्चीला होता है उसको स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं. स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड थ्रिफ्ट. और अभी कुछ देर पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी तो उसमें मैंने स्पेंड वर्ड यूज़ किया, तो किसी ने कमेंट किया कि ये स्पेंड है, स्पेंड नहीं है. जबकि मैंने फिर गूगल किया तो मुझे पता चला, मैंने दोनों स्पेंड डाल के देखे और उनका प्रोनाउंसिएशन सुना तो मेरा प्रोनाउंसिएशन मुझे सही लगा. मुझे नहीं वहाँ पर गलती नज़र आई अपनी, पर फिर भी मैं जानना चाहूँगी अगर मैंने वो गलत बोला है तो आप प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट करें. मैं प्लीज़ उस पर काम करना चाहूँगी. शी इज़ अ स्पेंड थ्रिफ्ट. 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 इसका मतलब वो बहुत ही खर्चीली है. या फिर बोल सकते हैं ही इज़ अ माइजर. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए बोलूँ आई एम अ माइजर, या फिर आई एम अ क्लोज फिस्टेड. आई एम क्लोज फिस्टेड. आई एम क्लोज फिस्टेड. ही इज क्लोज फिस्टेड. हिज फ्रेंड इज हिज फ्रेंड इज क्लोज फिस्ट. मेरी यार ये नहीं बोले जाते मेरे से, इसलिए बोले हैं. ही इज क्लोज फिस्टेड. ही इज क्लोज फिस्टेड. He is spendthrift. He is spendthrift. And the next sentence is here. So अभी ना एक चीज़ नोटिस करना कि आपको इंदौर जाने में कितना समय लगता है. उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. How long does it take to reach Indore? How long does it take to reach Indore? इसको वन फ्लो में नहीं बोल पाती मैं. How long does it take to reach Indore? How long does it take to reach Indore, right? Right. And the next sentence are here. We get back at 8 o'clock. हम 8 बजे वापस आते हैं. We get back at 8 o'clock. And मैं सामान इसे छोड़ते हैं. वो अपने नेल्स बाइट करती है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. She bites की जगह बोलेंगे she bits. इसको bites मत बोलना, इसको बोलना she bits her nails. She bits her nails. She bits her nail. She bits her nails. And अगर हम इसको बोलें कि आप अपने nails bite करते हो तो उसको बोलेंगे you bite nails.
इस बार बाइट बोलेंगे, यू बाइट नेल्स, यू बाइट नेल्स, ओके। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, माई डैड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तो बहुत ही, गेट अप मतलब उठना, जाग करके बिस्तर से उठना। माई डैड गेट अप, माई डैड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। मैं नहीं उठती हूँ, हाँ। नेक्स्ट इज उठती हूँ, हाँ। जैक वर्ड, इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा ना कि लिसन के साथ हमेशा टू आता है, टू आता है, टू आता है, और ये याद ही रखना है। आई डोंट लिसन टू एनी वन, मैं किसी की नहीं सुनता। आई डोंट लिसन टू एनी वन, ही डजंट लिसन टू मी, ही डजंट लिसन टू मी, he doesn't listen to me, I don't listen to anyone. And the next sentence is, it doesn't make any sense. ये कोई सेंस नहीं बनाता है, जो आप बोल रहे हो इसका कोई तुक नहीं है। It doesn't make any sense, it doesn't make any sense, it doesn't make any sense. Your idea does not make any sense. आपके आइडिया कोई भी तर्क है, कोई भी सेंस बनाता है। Your idea doesn't make any sense. Your idea doesn't make any sense. Money doesn't grow on trees. पैसा पेड़ पर नहीं उगता. Money does not grow on trees. Money does not grow on trees. Money does not grow on trees. Okay. Next is, you don't eat healthy. You don't eat healthy. You don't eat healthy. You don't eat healthy. I don't eat healthy. I eat unhealthy food. Okay. I don't know. अभी तो इतने ही लिखे थे मैंने। बाकी के जो लिखे हैं वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ मिस्टेक करी हो, कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो है, इसमें एक इम्प्रूवमेंट हो रही है, अभी हुई नहीं है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर कोई गलती की है तो। आई एम ready to work on my mistakes, and thank you so much. See you again in the next video. Bye.